नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सर्वे कराई गई है। सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंप दी गई है और कोर्ट ने यह साफ कर दिया गया है कि सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपा जाएगा। तो आज की बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि 30 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपा जाएगा। आज इस को लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष बार बार ये अब दलीलें दे रहा है कि इस रिपोर्ट को बाहर नहीं आने देना चाहिए। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ सर्वे की रिपोर्ट को लेकर, इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, आज कोर्ट में ये होना था कि जो तमाम वीडियोग्राफी जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट दोनों ही पक्षों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज नहीं दिया जा सका। उसकी वजह कोर्ट की तरफ से बताई गई कि कुछ तकनीकी मसला है, कुछ कॉपीज़ वगैरह बनाने में, उसको पूरी तरीके से तैयार करने में दिक्कत हुई। होना यह है कि जितने भी वादी प्रतिवादी इस केस में हैं उन सब के पास सर्वे की रिपोर्ट, तमाम वीडियोस, तमाम फोटोग्राफ्स जो ज्ञानवापी परिसर में ली गई। सर्वे के दौरान ये लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ सिर्फ कैमरा गया, लोग नहीं जा सके, लोगों को रोक दिया गया, वहाँ की भी तस्वीरें हैं। तो अब जब ये बहस शुरू होगी 30 तारीख को, तो उसके पहले जो तमाम चीज़ें हैं, जो सबूत है, ताकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलील को तैयार कर सके, ये तो कोर्ट का दायित्व था। अब हुआ ये कि इस पे मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट पहुंचने के बाद ये आर्गुमेंट दिया गया कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, और अगर आप वादी प्रतिवादी को अगर आप देते भी हैं तो ये इंश्योर किया जाए कि ये मीडिया में ना जाए। और इसलिए इसकी सुनवाई शुरू हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से साफ साफ कहा गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये सार्वजनिक नहीं होगा, क्योंकि हम एक एक तस्वीर के ऊपर अपनी दलील बनाएंगे और ये उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, स्टाफ होंगे, चाय पिलाने वाले आएंगे, तमाम तरह के लोग उसको देखेंगे, हमें कुछ एक्सपर्ट्स से भी राय लेनी होगी, तस्वीरों के बारे में जो जानकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर हिस्टोरियंस हैं, उनसे भी हमको रास्ता करना पड़ेगा। तब ऐसे हालात में हम इसे सीक्रेट कैसे रख पाएंगे? कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई इसको आप अपने तक ही रखिए, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई चीज़ सर्वे है और सच्चाई ये तो तस्वीर और वीडियोग्राफ है, इसका तो कोई, इसमें तो कोई झूठ, कोई इसमें कोई दूसरी कोई इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अगर ये बाहर आ गया तो कम्युनल टेंशन बढ़ सकती है, यहाँ पे भावनाएं भड़क सकती है, अफवाह फैल सकता, तरह तरह के आर्गुमेंट। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मुस्लिम पक्ष इन सबूतों के सामने कोर्ट से भागना चाह रहा है, हिंदू पक्ष उसे सच्चाई और साक्ष्य के सामने लाकर के बिठाना चाहते हैं, और मुस्लिम पक्ष बार बार वहां से भाग जाना चाह रहा है। तो आज कोर्ट के अंदर पूरी जिरह हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि देखिए ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, मीडिया इसे दिखाएगा, लोग अलग अलग थ्योरी बनाना शुरू कर देंगे। और ऐसे में तो मुस्लिम पक्ष की दिक्कतें साफ समझ में आ रही, क्योंकि पहले ये सर्वे होना ही नहीं चाहिए था। ये दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई, और हालांकि उस पे 30 तारीख को सुनवाई है 7/11 को लेकर। अब सार्वजनिक सर्वे रिपोर्ट ना किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को डर है क्या कि सर्वे रिपोर्ट में सच्चाई बाहर आ जाएगी? देखिए, मुस्लिम पक्ष सच जानना ही नहीं चाहता, सच को देखना ही नहीं चाहता, वो सच दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता, और सच को किस तरीके से दबा दिया जाए उसके लिए कोर्ट के अंदर भाषणबाजी। और हर दिन बार बार इन लोगों को समझ में आना चाहिए, कोर्ट के अंदर जो फैसले होते हैं वो भाषणों से नहीं चलता, वहाँ साक्ष्य और सबूत देने होते हैं। भाई, आप सर्वे का विरोध कर रहे थे, आपने सही कहा कि वो सर्वे का विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि उनको मालूम है कि मस्जिद वहाँ जो है, जो एक फर्जी किस्म का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, उस मस्जिद के अंदर क्या है, इसलिए वो इस चीज़ को छुपाना चाह रहे थे। अब सर्वे हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब ये कह रहे हैं कि भाई इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। भाई, सच को छुपाने के लिए क्या आपके पीछे क्या तर्क हो सकता है? इसका मतलब तो बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि ये मसला हिंदुओं के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। वो तस्वीरें बाहर आएंगी, वो वीडियोस बाहर आएंगे, लोग शिवलिंग का भी दर्शन करेंगे, लोग
श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, अंदर मस्जिद के अंदर किस तरीके से मंदिर का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें वो दुनिया के सामने आएंगी। एक हिंदुओं की तरफ से एक उम्मीद जगी है कि सर्वे की रिपोर्ट को भी वो अपनी आंखों से देखे, तो क्या यह पॉसिबल है कि सर्वे रिपोर्ट को छुपाया जाए? मीडिया इसे छुपा भी सकती है? देखिए, पॉसिबल नहीं है। आज जो कोर्ट के अंदर जो जिरह हुई, उसमें कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि 30 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके पहले वीडियोस और फोटोग्राफ्स सारे पक्ष को दे दिए जाएंगे और उसके बाद इसे दुनिया का कोई भी ताकत मीडिया में आने से रोक नहीं सकता। कैपिटल टीवी भी खूब इस तरह के वीडियोस, एक बार सर्वे आ जाने दीजिए, हम लोग अपने दर्शकों को तमाम वीडियोस और तस्वीरें पूरी तरीके से दिखाएंगे और इसलिए भी दिखाएंगे क्योंकि वो सच्चाई है, वो सच है और इस सच को दबाना एक पत्रकार के लिए, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बड़ा पाप होगा। पूरे देश नहीं, दुनिया भर में जितने हिंदूज हैं वो सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो शिवलिंग मिला है वो क्या है। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। कोर्ट ने ये कह दिया कि 30 तारीख को सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। 30 तारीख को ही कोर्ट में 7-11 को लेकर सुनवाई है, तो ये तो मान लिया जाए कि कोर्ट जब अगर सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंप रहा है तो 7-11 रद्द होना लाजमी है। देखिए, कोर्ट ने पहले ही इसको टैसिटली इसको मान लिया और ये आदेश भी दे दिया कि भाई आपको सर्वे के खिलाफ जो है तमाम एक सप्ताह का वक्त दिया गया है इनको, कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसके ऊपर जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं या फिर जो आपके कमेंट्स हैं वो अपने कोर्ट्स में जो है आप जमा कीजिए। तो इसका मतलब तो पहले से ही साफ था कि वो कोर्ट जो है सर्वेज और ये तमाम जो साक्ष्य जो परिसर से मिले हैं वो सारे पक्षों को दिया जाएगा। अब इसके ऊपर न सिर्फ, मैं आपको बता दूं, जज साहब का भी काम बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियोस और फोटोग्राफ्स आएंगे, तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करेंगे, लेख भी लिखेंगे, वामपंथी इतिहासकार इसको लटकाने भटकाने की कोशिश भी करेंगे। सारी चीज़ें होंगी, बहुत ज़बरदस्त बहस भी समाज में होगा कि औरंगजेब ने आखिर जो ज्ञानवापी जो परिसर है उसके साथ किया क्या। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम पक्ष इस सच्चाई से क्यों भाग रहा है। मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं चाहता कि ये जो सच्चाई जो वहाँ पे कैमरे में कैद हुआ है वो दुनिया के सामने आए। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, उनके पास आर्गुमेंट नहीं है उनकी। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वकील है मुस्लिम पक्ष का यादव जी, वो तो खुद जब उन्होंने देखा कि पानी हटते ही वजू खाना का वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गए, तो ये खुद वहाँ पे हर हर महादेव कर रहा था, तो फिर अब किस तरह से वो पलटी खाए। अब यही जो सारी चीज़ें हैं, ये साक्ष्य, ये सबूत, ये वीडियोस, ये फोटोग्राफ्स दुनिया के सामने जैसे ही आएगा, ये केस दूध का दूध पानी की तरह हो जाएगा और इसमें जो मंदिर है उसकी पूरी साक्ष्य, उसका पूरा चीज़ जो है पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। 30 तारीख को एक बड़ा दिन है। 30 तारीख को सोमवार भी है। सोमवार को भोलेनाथ मिले भी थे और सोमवार के दिन ये तस्वीरें भी बाहर आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये केस पूरी तरीके से हिंदुओं के फेवर में चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर 30 तारीख का दिन बेहद अहम है। पहले मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके की दलीलें दी, सर्वे रोकने की मांग की गई, वो नहीं चाहते थे कि सर्वे कराया जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे पूरा किया गया, सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी गई। अब मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, पर कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 30 तारीख को दोनों पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो कैपिटल टीवी की नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।